लोग इधर ध्यान दो। हेलो भाइयों, हमारे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? अलंकार। जैसे आप लोग देखिए, हम लोग घरों में महिलाएं जो होती हैं, ठीक है ना, ये महिलाएं अपने शरीर को सुशोभित करने के लिए अलंकार पहनती हैं। जैसे बाली, नथुनी वगैरह सब पहना जाता है ना, ये किस लिए? शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। किसका? अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार वह है जो काव्य की क्या करता है? शोभा बढ़ाता है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा आप लोग। अलंकार को दो वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। कौन सा? शब्दालंकार और अर्थालंकार। बात समझ में आ रही है? शब्दालंकार को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ अनुप्रास अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में बांटा गया है। ठीक है, यानी तीन वर्गों में इसको क्या किया गया है? रखा गया है। आप ध्यान दीजिए, अनुप्रास अलंकार। अमृत भाई ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे अजय भाई भी, सब लोग ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट यहाँ ध्यान दें कि अनुप्रास अलंकार जो होता है वो होता क्या है, यानी कहते किसे हैं। ठीक है, जिस अलंकार में क्या हो? व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, जिस अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब ये जो अनुप्रास अलंकार है, इसे 5 वर्गों में रखा गया है। छेका अनुप्रास। छेका माने समझ रहे हैं? ये ना समझना कि जो तिलक उलक घर में लोग लड़कों को देखने आते हैं तो तिलक से पहले नहीं छेक लेते हैं, मतलब इतना पैसा वैसा देकर उनको बांध देते हैं, तो वो वाली बात नहीं। यहाँ छेका अनुप्रास का मतलब होता है, एक जो वर्ण है ना, जो वर्ण है, वर्ण मतलब समझ रहे हो? व्यंजन हो चाहे वो स्वर का वर्ण हो, ठीक है, वह वर्ण एक ही बार खाली दोबारा है, 2-3 बार दोबारा ना है। अर्थात छेका अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक वर्ण एक बार दोबारा है, यानी एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, तो उसे क्या कहेंगे? छेका अनुप्रास अलंकार। कौन सा? छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि अगर कह दे राधा के बर बैन, क्या? राधा के बर बैन। बात को समझिएगा, यहाँ बर यहाँ बैन है। इसी तरह पूरी कहानी आपको लिखी रहेगी, पूरी कविता एक लिखी होगी, उसमें आप ध्यान देना है आपको कि ये ब और एक बार और ब, लेकिन तीसरी बार ब उसमें नहीं आएगा। समझ में आया? तीसरी बार इसमें ब नहीं आएगा। तो ऐसे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? छेका अनुप्रास। जिस अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होवे। कितनी बार? एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होवे, उसे हम क्या कहेंगे? छेका अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है, हम सभी उदाहरण का अगर व्याख्या करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस समय इस वीडियो में हम आप लोगों को इनके बारे में बता देंगे, अगले वीडियो में सारा व्याख्या कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और अपने साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, चलिए आ जाइए। लिखा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। क्या लिखा है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्या माने क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास यानी एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई हो। ठीक है, गौर से समझिएगा, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो वह क्या कहलाता है? वृत्त्यानुपात। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, बहुअर, क्या कहते हैं? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए। देखिए इसमें तो की आवृत्ति बहुत बार हुआ है ना। तरनी, तनुजा, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु छाए, है कि नहीं? यह जो एग्जाम्पल आपका है क्या है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार का है। क्लियर है? यानी जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, माने 2 से अधिक बार होवे, तो वह क्या कहलाएगा? वृत्त्यानुप्रास। क्लियर है ना? बहुत गौर से समझिएगा और किताब को उठा करके एक बार अपने घर पे जाके किताब उठा के एक बार देखिएगा और हमारे वीडियो को देखिएगा। आपका जितना भी अलंकार है ना एकदम खत्म।
एक वीडियो में अलंकार आपका खत्म। लेकिन आप ध्यान से समझिए, अब यहाँ लिखा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। यह एक ऐसा अलंकार है जब शब्दों को बोला जाए तो वहां पर क्या ध्यान रखेंगे आप लोग? कंठ और तालु से वह शब्द निकले। जो भी शब्द बोलिए वो कहाँ से? कंठ और तालु के संपर्क से निकलेगा। तो ऐसे अलंकार को हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार का श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। कैसे निकलेगा? यहाँ पर कैसे निकलेगा? कंठ और तालु कंठ और तालु एक साथ निकलेगा। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये होगा तुलसीदास सीदस, ठीक है। तुलसी, देखो कंठ से भी प्रेशर पड़ रहा है और तालु पर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो ऐसे जो कविताएं होंगी, वर्ड होंगे यानी शब्द होंगे जो कंठ और तालु दोनों के संपर्क से निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या कहेंगे? श्रुत्यानुप्रास। देखिए अब यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार। कौन सा? लाटानुप्रास अलंकार। यह ऐसा अलंकार है कि सब कुछ ही सेम रहेगा, उसमें एक अन्वय रहेगा। जैसे पूत कपूत का धन संचय, ठीक है ना। अगर किसी बाप का लड़का अच्छा हो यानी सपूत हो तो उस पिता को धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी, अब इसके बाद दूसरी लाइन क्या है? पूत कपूत का धन संचय, ठीक है। अगर किसी का बाप नालायक, बेटा नालायक निकले, बाप नहीं, बाप हमेशा लायक होता है, ठीक है। किसी का बेटा क्या हो? नालायक निकल जाए तो वह बाप कितना भी धन इकट्ठा कर ले, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो वही कहा जा रहा है, इसे कहते हैं लाटानुप्रास अलंकार। ऐसे अलंकार जिसमें केवल एक वर्ड से क्या हो, उसकी अर्थ में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो उसे कहेंगे लाटानुप्रास अलंकार। लाइनें वही रहेंगी, केवल एक वर्ड उसमें बदल जाएगा, उसी से उस अलंकार का अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। जैसे फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा लाटानुप्रास को, ठीक है। पूत सपूत का धन संचय, क्लियर। पूत कपूत, यहाँ पर देखिए वहां सपूत था, यहाँ पर कपूत है। केवल एक वर्ड है ना, क और स में अंतर हो रहा है और पूरा अर्थ बदल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलंकार को हम क्या कहेंगे? क्या? लाटानुप्रास अलंकार। इसके बाद ध्यान दो, अगला टॉपिक। अच्छा भाई ध्यान दीजिएगा आप भी, ठीक है, और सारे स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिए। हरिराम भाई भी, आप भी ध्यान दीजिए, ठीक है। सभी लोग वीडियो पर ध्यान दो, सभी प्यारे स्टूडेंट। अंत्यानुप्रास अलंकार यानी अब यहाँ पर क्या है? जब किसी दोहे या कविता की लाइनें खत्म हो, लास्ट में जो यति जहां आता है, जहां विराम होता है, वहां पर दोनों लाइनों में क्या हो, क्या होना चाहिए? समान वर्ण आना चाहिए। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कहा जाता है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। ध्यान दीजिए, गुरुपद, ठीक है, गुरुपद रज मृदु अंजुल, ठीक है, मंजुल अंजन। दूसरा है नयन अमीय दृग दोष विभंजन। यानी अंत्यानुप्रास अलंकार में हमको ध्यान देना कि जो लास्ट में आखिरी वाला वर्ड है उसमें समान वर्ड, दोनों लाइनें में क्या हो? समान वर्ड मिले तो वह अंत्या, देखिए नाम ही लिखा है अंत्यानुप्रास, यानी आखिरी वाला समान हो, क्लियर है। लाटानुप्रास जिनमें केवल एक वर्ड से क्या हो, अर्थ में विभिन्नता पाई जाए, उसे लाटानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास जिसके कंठ और तालु के सम्मेलन से वॉइस निकले, उसे श्रुत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास जिस वर्ड की आवृत्ति 2 से अधिक बार होवे, उसे क्या कहेंगे? वृत्यानुप्रास। छेकानुप्रास एक वर्ड की एक बार आवृत्ति हुए, दोबारा आवृत्ति न होवे तो वो होगा छेकानुप्रास। इसके बाद चलिए आते हैं यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? आप लोग बहुत जमाने से इसका उदाहरण पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा? कनक कनकते 100 गुनी। क्या? कनक कनकते 100 गुनी माँ दगता अधिकाय, एक खाए बौराय नर वह पाए बौराय नर। मतलब समझ रहे हैं? कनक कनक 2 बार, एक बार धतूरा के लिए और एक बार सोना के लिए। जान लीजिए सोना कोई पाता है तब वो बौरा जाता है,
अगर धतूरा खा लिया तो भी वो क्या होता है, बौरा जाता है। तो वही बात कहा जा रहा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये पाए बौराए नर वह खाए बौराए। क्लियर है ना? सोना पाएगा तो बौरा जाएगा, धतूरा खाएगा तो बुरा जाएगा। ये बात को ध्यान दीजिए। किसमें? यमक अलंकार। शब्द की आवृत्ति होवे परंतु उसका अर्थ अलग अलग निकले। ठीक, एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होवे परंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग निकले। तो ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। आप लोग टाइम का ध्यान मत दीजिएगा ना, लेकिन ठीक है, टाइम का ध्यान आप लोग देंगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक, टाइम का ध्यान मत दीजिएगा, पढ़िए ध्यान से। क्लियर है ना? ध्यान दो। श्लेष अलंकार क्या लिखा है? श्लेष, श्लेष ना स्लाइस होता है, जो आप लोग प्रयोग भौतिक विज्ञान में होता है स्लाइड वगैरह। ठीक है, इस तरह से लिखा है श्लेष। श्लेष माने होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। श्लेष मतलब चिपकना, यानी कई वर्ड में कई अर्थ चिपके हो, एक कई वर्ड में कई अर्थ चिपके हो, तो ऐसे अलंकार को हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। ठीक, इसका उदाहरण हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अभी यहीं पर बताते हैं, देखिएगा। चरण धरत चिंता करत चितवहि चारी ओर। क्या? चरण धरत चिंता करत चितवहि चारू ओर। कहने का मतलब क्या है? पैर रखने से पहले हमें चारों ओर की चिंता कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा खराब बुरा जो भी है। लिखा है सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। क्या लिखा है? सुबिरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन जो लिखा है ना, सुबरन, देखिएगा इसका कई अर्थ होगा। देखिए शब्द तो एक ही है ना, सुबरन। सुबरन सुंदर वर्ण माने सुंदर वर्ण। सुंदर वर्ण किसको जरूरत है? कवि को। सुबरन माने सुंदर वर्ण मतलब क्या? सुंदर वर्ण वाली, यानी औरत जो सुंदर होती है, वो वहां पर किसकी जरूरत? बेचारी जो होगा वह खोजेगा। सुबरन माने सोना, सोना को कौन खोजेगा? चोर। इस तरीके से ये कौन सा है? श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ गया। समझ में आया इतनी चीजें? अब हम चलेंगे अर्थालंकार में। कौन सा? अर्थालंकार को ध्यान दीजिएगा, इसे अलग अलग रूपों में रखा गया। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनन्वय अलंकार, प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ये किसके हैं? अर्थालंकार के भाग हैं। ठीक है, कितने किसके हैं? अर्थालंकार के भाग हैं। ध्यान दीजिए। उपमा अलंकार यह क्या होता है? उपमा अलंकार किससे कहते हैं? जहां पर किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए वह अलंकार उपमा अलंकार होता है। समझ में आया? उपमा अलंकार में 2 चीज होता है, एक उपमेय और एक उपमान। उपमेय वह होता है जिससे तुलना की जाती है। उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना, उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे की जाए। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, या हरिपद चरण कमल। हरिपद चरण कमल, यानी हरि का जो पद है वो कैसा है? कमल के समान है। हरिपद चरण कमल, यानी हरि का जो पैर है वो किसके समान है? कमल के समान। तो यहाँ कमल क्या होगा? उपमान होगा। और हरिपद क्या होगा? यानी कि जो हरि का पैर है वो क्या होगा? वो क्या होगा? उपमेय होगा। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों मिले या किसी दूसरे की तुलना की जाए। चंद्र सी मुख, यानी चंद्रमा के समान मुख, यानी इसके अंतर्गत क्या आ जाए? साय आ जाए, से आ जाए, सरिस आ जाए। ठीक है, सरिस आ जाए, जो आ जाए। ऐसे शब्द अगर जहां आपको मिल जाए तो सीधे क्या मारेंगे आप? उपमा अलंकार। रूपक अलंकार क्या लिखा है? रूपक।
ध्यान समझिएगा, रूपक अलंकार है, इसके भेद होते हैं सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। आपको यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत अंदर की चीजें हैं, आपको ध्यान रूपक को देना है कि रूपक अलंकार क्या होता है। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है, इस पे ध्यान दो। जो रूपक अलंकार है ना, इसमें उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, समझे, यानी उपमेय उपमान अलग अलग नहीं होता है। उसी को चंद्रमा ही क्या है, मुख, यानी चंद्रमुखी जिसको कहते हैं। अगर यहीं पर चंद्र सा मुख कह दिए तो क्या हो गया, उपमा, उपमा अलंकार हो गया। चंद्र सा मुख माने चंद्रमा के समान मुख, तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। रूपक की बात बोलेंगे चंद्रमुखी, समझ गए, इसका मुख ही चंद्रमा है। क्लियर है ना, ठीक है ना राम भाई, क्लियर हो रहा है। और अजय भाई आप सभी लोग देखिएगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दो। रूपक माने क्या, क्या करे, उपमान को ही उपमेय मान ले, एकदम वही मान ले, उपमेय उपमान में कोई अंतर ही ना रह जाए। ठीक है, तो उसे क्या कह लेंगे, रूपक अलंकार कह देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद है अनन्वय अलंकार, ये तो बड़ा खतरनाक अलंकार है। क्या, अनन्वय अलंकार क्या होता है, ये बहुत ही दिलचस्प अलंकार है। ऐसे अलंकार में क्या होता है, एक का भेद क्या होता है इसमें, अनन्वय अलंकार में उपमान का अभाव होता है। क्या होता है, उपमान का अभाव होता है। उपमान का अभाव होने का मतलब क्या है, इसमें उपमान होता ही नहीं है, उपमेय को ही उपमान रख लेते हैं। ठीक है, उपमेय जो होता है उसी को उपमान समझ ले। जैसे राम से राम सियासी सिया, क्या, राम से राम सियासी सिया, राम से राम, राम से राम सियासी सिया, ठीक है, सिया सी सिया। यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए राम से राम वही उपमान है, वही उपमेय, यहाँ उपमान को नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, राम से राम सिया सी सिया, जब ऐसे लाइनी आपको मिले तो वहां पर आप तुरंत कौन सा अलंकार मारेंगे, अनन्वय अलंकार। क्लियर है ना, कौन सा अलंकार मारेंगे, अनन्वय अलंकार। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये सब अलंकार आपको आने चाहिए। देखिए प्रतीप अलंकार होता है, जो प्रतीप अलंकार होता है ना, यहाँ पर क्या होता है कि प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। क्या, प्रसिद्ध उपमान को, उपमान को, उपमान समझ रहे हैं, जिससे तुलना की जाती है उसी को उपमेय बना देते हैं। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, समझ में आ रहा है, जिससे तुलना की जाती है उपमान हो गया, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, उपमान को ही उपमेय बना देते हैं। समझ में आया, तो ऐसे अलंकार को क्या कहेंगे, प्रतीप अलंकार कहते हैं। ठीक है, इन सभी का एग्जाम्पल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक ना, संदेह, जहां पर किसी बात का संदेह हो, ठीक है, कि वह चीज है या नहीं है, वहां पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। इसकी आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल देखे होंगे, नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी की सारी है। ये आपका एग्जाम्पल महाभारत में जब क्या हो रहा था, किसके चीर का हरण हो रहा था, याद आ रहा है, किसके चीर का, वो कौन थी, वो कौन थी, चलो इसको आप लोग सोचिएगा। ठीक है, मैं आप लोग सोचिएगा, सोच के जरूर बताइएगा मुझको कि वो कौन थी, किसका चीर हरण हो रहा था। ठीक, मैं इसके छोड़ दे रहा हूँ, इसे आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। एक और इसमें देखिए, संदेह अलंकार में किसी वर्ड को ऐसे बोला जाए जिसमें संदेह हो, जैसे क्या, क्या होता है, और क्या होता है, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। वाह, क्या गजब का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या क्या उदाहरण है आपको दूं, बताइए। चांदी के चम्मच से, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, इहो देखो उदाहरण है। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार, किसी बात को, भ्रांतिमान अलंकार मतलब समझ रहे हो ना, किसी को, जैसे किसी कोई चीज दरवाजे पर लटका हुआ है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है। जब तक आपको लग रहा है कि सांप है कि रस्सी है, तब तक वो क्या है, संदेह अलंकार है। लेकिन सुनियो,
तब तक वो आपको क्या है, संदेह अलंकार। जैसे ही आपको पता चल गया कि नहीं ये रस्सी है और भाग गए हैं, तो भ्रांति मान अलंकार। समझ में आ गया ना? जैसे क्लियर नहीं हो रहा है क्या नहीं है, और गलती से आप कुछ मान लिए तो क्या हो गया, भ्रांति मान। उपेक्षा अलंकार, उपेक्षा क्या कर रहा है इसमें, जानू जन जन हूँ, मानो मन मन हूँ, बहुत पुराना उदाहरण हो गया है, इसी के आधार पर इस पे समझा जाता है। अतिशयोक्ति, किसी बात को चढ़ा बढ़ा के कह दी जाए तो वह अलंकार क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आप सभी लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो में कुछ भी कमी होगी तो आप बेहिचक हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, हम उस कमियों को दूर करेंगे। ठीक है, और आपके लिए अच्छा से अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे। आप जो भी है, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।